आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नित्या शब्द से और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एपिसोड 14th में शब्द माइक के। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर बार आकर आप अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हम लोग के साथ स्पेंड करते हैं। और जैसे आज बहुत सारे नए लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये नए चेहरे रेगुलर चेहरे में बदलेंगे और भी नए चेहरे हम हर बार देखेंगे। तो बिना किसी देरी के आज हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। हर बार तो ऐसा होता है कि लिस्ट के अनुसार 5 लोगों को चुना जाता है, पर वो लिस्ट के अनुसार लोग काम नहीं करते हैं और हमारा जो प्रोग्राम है उसकी जो क्यू होती है वो डगमगा जाती है। तो आज जो ऑडियंस है, आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि आज मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ। एंड जैसे जैसे टाइम रहेगा मैं क्यू वाइज सब लोगों को मौका दूंगी परफॉर्म करने का। मैं उम्मीद करती हूँ किसी को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत है, कोई सजेशन है तो प्लीज मुझे बताइएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज की जो पहली परफॉर्मेंस होगी वो होगी आर्यन मौर्य की। आर्यन मौर्य, आप प्लीज सामने आइए एंड हम लोग के सामने परफॉर्म करिए। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शब्द डॉट इन प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जी। और आशा करता हूँ आप सभी लोग शब्द डॉट इन से जुड़कर बहुत आनंद ले रहे होंगे। मेरा नाम आर्यन मौर्य है। मैं क्लास 12 में अभी स्टडी करता हूँ अरे वाह। और पेशे से एक तरह से लिखने का मतलब पैशन है। एक मेरी 3 बुक ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है जी। और चौथा मतलब बुक पब्लिश होने वाली है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक मैं एक मिनट से एक शेर में सुना देना चाहता हूँ। हाँ, एक शेर है, मतलब शायरी कह सकते हैं। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, सिर्फ ये दिल का दर्द है, सिर्फ ये दिल का दर्द है जो कि तुम्हारे आवाजों से ही अपना दवा पाता है। दूसरा, जी। खत्म खत्म कर दी कलम की स्याही, खत्म कर दी कलम की स्याही, केवल तेरा नाम लिखते लिखते, और एक तू है कि मेरा नाम तक नहीं जानती। क्या बात। थैंक यू सो मच। जी। आजकल तुम शायरी करने लगी हो, आजकल तुम शायरी करने लगी हो, लगता है तुम भी ये इश्क का रंग चढ़ाने लगी हो। तुम हर रोज बहाना करती हो, तुम हर रोज बहाना करती हो न मिलने का, और मैं यही हर रोज सोचूं, छुप कर वो रोज कौन देखता था। क्या बात। इन प्या थैंक यू सो मच। इन प्यासी आंखों में अब सिर्फ तेरा सूरत ही बची है, इन प्यासी आंखों में अब सिर्फ तेरा सूरत ही बची है, जो कुछ भी हो अब सिर्फ मेरे लिए तू ही बची है। वक्त की ये क्या अजीब इंतहा है, वक्त की ये क्या अजीब इंतहा है, पास में हो तुम, पास में हो तुम, लेकिन बात नहीं कर सकते, प्यार का इजहार नहीं कर सकते। हर हर बार बोलती हो बात न करोगी, हर बार बोलती हो बात न करोगी, लेकिन मैसेज में तो हर बार तुम ही दिखती हो। से पर्दा अब किया, चांद ने भी मुझसे पर्दा अब किया, क्योंकि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया। सांसों को आज कुछ सहारा मिला, सांसों को आज कुछ सहारा मिला, जब तुम्हारा इसको साथ मिला। मैं उदासी में तुम्हारे लिए गजल व शायरी लिखता हूँ, मैं उदासी में तुम्हारे लिए गजल व शायरी लिखता हूँ, साथ अपनी ही जुबानी और तुम्हारी इश्क कारी लिखता हूँ। हर बहुत तरफ तू बढ़िया। ही दिखती है, हर तरफ तू ही दिखती है, कुछ लोग मेरे शायरी का इंतजार करते हैं, कुछ लोग मेरे शायरी का इंतजार करते हैं, तो कुछ लोग मुझे इकरार करते हैं। क्या लिखूं अब, क्या लिखूं अब मैं, जो जो थी अब रही नहीं, जो है अब रही नहीं। शामों की तुम सुकून थी, रातों की तुम चैन थी, दिल में तुम ही हो थी, जो हर रोज आकर बातें किया करती थी। ऐसे बहुत से मतलब मतलब शायरी में तो मैंने लिखा है ऑलरेडी और मैंने सबसे बिल्कुल। बात भी किया है। क्या तुमने जी। कुछ सुना? बुक का मतलब टाइटल का नाम है। जी। फ्यूचर हो सकता है दिसंबर ले या नवंबर ले मैं सब डॉट इन के माध्यम से पब्लिश करूं, तो चलिए आपने पढ़ बहुत देखा बढ़िया। और कोशिश रहेगी कि और मैं बेटर कर सकूं। अभी जी। इतना मतलब मेरा एक्सपीरियंस नहीं, इतना एज नहीं है मेरा अभी शुरुआत हुई में, लेकिन जितना भी है कोशिश एफर्ट रहता है कि अच्छा बेस्ट देने का मतलब मैं कोशिश करूं। बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो चलिए, बहुत बहुत आर्यन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी। आज बिना किसी देरी करते हम एक और आर्यन के एज के जितने ही बच्चे को इनवाइट करना चाहेंगे। तो आराध्य, मैं आपको बुलाना तो मैं चाहूंगी प्रारंभ सबके करूं? सामने। हाँ जी बिल्कुल, आप आइए और आज परफॉर्म करिए हम सबके सामने। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। नियति का घात मेरे ही लिए है। कर्ण को याद आया कि अतीत में कभी उससे भूल से गौ हत्या हो गई थी और एक ब्राह्मण ने उसे श्राप दिया कि जिस रथ पर बैठ के उससे यह पाप हुआ है वही रथ धरती में धंस जाएगा जिस दिन उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। कर्ण समझ गया कि इस श्राप के सत्य सत्य होने का समय आ गया है।
हंसा राधे कर कुछ याद मन में, कहा हाँ सत्य ही सारे भुवन में। विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियति का घात मेरे ही लिए है। मगर मैं ठीक किस्मत ही फंसे जब, धरा ही कर्ण का चंदन रहे जब। दीवार राधेय के पौरुष प्रबल से, निकाले कौन उसको बाहुबल से। उछल कर कर्ण चंदन से उतर कर, फंसे रथ चक्र को भुज बीच भर कर। लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी झकझोर करके। मही डोली सलिल्लागार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला। न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, चला वह जा रहा नीचे धंसा था। विपद में कर्ण को यो ग्रस्त पाकर, शरासन हीन अस्तव व्यस्त पाकर। जगाकर पार्थ को भगवान भोले, खड़ा है देखता क्या मौन भोले। शरासन तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है। विषिक कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। श्रवण कर विश्व गुरु की देशना यह, विजय के हेतु आतुर ऐषणा यह। सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन, विनय में ही मगर बोला अकिंचन। नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। हंसे केशव, वृथा हठ ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। कहूं जो पाल उसको धर्म है यह, हनन कर शत्रु का धर्म है यह। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही ग्रसेगा। भला क्यों पार्थ कालाहार होता, वृथा क्यों चिंतना का भार ढोता। सभी दायित्व हरि पर डाल करके, मिली जो सृष्टि उसको पाल करके। लगा राधेय को शर मारने वह, विपद में शत्रु को संघारने वे। शरों से भेदने तन को बदन को, दिखाने वीरता निशस्त्र जन को। विषेक संधान में अर्जुन निरत था, खड़ा राधेय निसंबल विरित था। खड़े निर्वाक सब जन देखते थे, अनोखे धर्म का रण देखते थे। नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टुक ध्यान कर धरते। समय के योग्य धीरज को संजोकर, कहा राधेय ने गंभीर होकर। नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो, बहुत खेले जरा विश्राम तो लो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं प्रहरण संभालूं। रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण करना सको तो प्राण फिर तुम। नहीं अर्जुन शरण मैं मांगता हूँ, समर्थित धर्म से रण मांगता हूँ। कलंकित नाम अपना मत करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी धरो तुम। विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। उपस्थित देख यो न्यायार्थ हरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को। मगर भगवान किंचित भी न डोले, कुपित हो वज्र सी या बात बोले। प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहां पर धर्म उस दिन धरा था। लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, फंसा था धर्म ही तब क्या भुवन में। सभा में द्रौपदी को खींच लाकर, सुयोधन को उसकी दासी बताकर। सुआमा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सब ने किया जो। नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषित धर्म ही था। जुए में हार कर धनधाम जिस दिन, हुए पांडव्यति निष्काम जिस दिन। चले वनवास को तब धर्म था वह, शकुनियों का नहीं अपकर्म था वह। अवधि कर पूर्ण जब लेकिन फिरे वह, असल में धर्म से ही थे गिरे वह। बड़े पापी हुए जो ताज मांगा, किसी अन्याय अपना राज मांगा। नहीं धर्मार्थ वे क्यों हारते हैं, अधी हैं शत्रु को क्यों मारते हैं। हम ही धर्मार्थ क्या दहते रहेंगे, सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे। कि लगेंगे धर्म को बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। नदी क्या यातना इन कौरवों ने, किया क्या क्या न निर्घिन कौरवों ने। मगर तेरे लिए सब धर्म ही था, दुहित निज मित्र का सत्कर्म ही था। किए का जब उपस्थित फल हुआ है, ग्रसित अभिशाप से संबल हुआ है। चला है खोजना तू धर्म रण में, मृषा किल विष बताने अन्य जन में। शिथिल कर पार्थ किंचित भी न मंतु, न धर्माधर्म में पड़ भीरु बंतु। कड़ा कर वक्ष को शर्मार इसको, चढ़ा शायक तुरंत संघार इसको। हंसा राधे।
हाँ अब देर भी क्या, सुशोभन कर में अवसेर भी क्या, कृपा कुछ और दिखलाते ही नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते नहीं क्यों, थके बहुविध स्वयं ललकार करके, गया थक पार्थ भी शर्मार करके, मगर यह वक्ष फटता ही नहीं है, प्रकाशित शीश कटता ही नहीं है, शरों से मृत्यु झड़कर छा रही है, चतुर्दिक घेर कर मंडला रही है, नहीं पर लीलिती वह आस पास आकर, रुकी है भीति से अथवा लजाकर, जरा तो पूछिए वो क्यों डरी है, शिखा दुर्दर्श क्यों मुझ में भरी है, मलिन वो हो रही किसकी दमक से, लजाती किस तपस्या की चमक से। धन्यवाद। बहुत अच्छा आराध्या, आपने बहुत अच्छा बोला। इतनी लंबी पोयम आपको याद थी? ये स्कूल इनके याद है बोलने पूरा के सर, उससे। मेरी आदत है कि मैं मनोरंजन के लिए कविताएं ही सुनता हूँ, तो उसी अरे से वाह। मुझे तो, कविता। तो आपने किताब का चयन इतना अच्छा करा है कि हिंदी साहित्य को जो भी पहचानता है जी अंदर से, वो रश्मि रथी उसको दिल से छू जाती है। रश्मि रथी जिस तरह से इसमें कर्ण का वर्णन करा गया है, दिनकर जी बिल्कुल। वाकई में दिनकर जी थे। बहुत जी अच्छा आपने फ्लो में बोला है, बहुत अच्छा गाया है। रश्मि रथी का पार्ट बहुत अच्छा किया है। ठीक है सर। तो चलिए मैं क्या बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आज की जो तीसरी परफॉर्मेंस होगी उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी भावना मैम को। भावना कुमारी मैम, आप प्लीज आइए एंड हम लोग के सामने अपनी प्रेजेंटेशन रखिए। और आज आपकी मैसेज जो रचना पढ़ने जा रही हूँ वो है पापा पर। जी जी जी। पापा, पापा जब भी कोई कामयाबी कदम चूमती है, पापा जब भी कोई कामयाबी कदम चूमती है तो आपकी बहुत याद आती है। बधाई और शाबाशी तो बहुत बहुत मिलती है, बधाई और शाबाशी तो बहुत मिलती है, पर आपके वो शब्द सुनने को कान तरस जाती है। आपके वो शाबाशी वाले शब्द आज भी मुझे बहुत याद आती है, और जब भी वो शब्द याद आती है, और जब भी वो शब्द याद आती है, हमारी आंखें नम हो जाती हैं। ये जानते हुए भी अब आप मुझसे कभी बातें नहीं करोगे, ये जानते हुए भी अब आप मुझसे कई बातें नहीं करोगे, तब भी अपनी हर कामयाबी पर आपके फोन का इंतजार करती हूँ। हाँ पापा, अपनी हर कामयाबी पर आपको बहुत याद कर रोती हूँ। हाँ पापा, अपनी हर कामयाबी पर आपको बहुत याद कर रोती हूँ। एक और कविता मैं पढ़ना चाहती हूँ, वो है बहुत सुंदर भावना माँ जी, पर। आपने बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया। जी मैम, धन्यवाद। जी एक और कविता है, बहुत ही वो सुंदर माँ बहुत ही सुंदर। पढ़ना चाहती हूँ। उसे सजा है मैंने माँ को माँ ही कहलाई, जब मैं घर में आई तब से तुम मुझे सुन रही हो, मेरे पैदा होने के बाद भी हर वक्त तुमने मेरे साथ रही, कितने भी गम हो तुम्हारी झोली में फिर भी हर वक्त मुस्कुराई, भीतर ही भीतर गमों के गोते खाते रही, पर बाहर से अपने बच्चों की खातिर निर्मल और शीतल ही नजर आई। अपने बच्चों की खुशियों की खातिर अपने बच्चों की खुशियों की खातिर जमाने सामने पूरे जमाने के सामने कभी फुरादी चट्टान बनी। अपने बच्चों की खुशियों की खातिर पूरे जमाने के सामने कभी फुलादी चट्टान बनी, तो कभी अपने बच्चों की उसकी गलती पर, तो कभी उसकी नन्ही पंखों को आसमान में उड़ना सिखाया, और जब वह ऊंची उड़ान भरी तो उसकी कामयाबी पर तुम खूब इतराई। तुम अपने सारे गमों दर्दों को अपने आंचल में समेट कर तुम उसके सारे गमों और दर्द को अपने आंचल में समेट कर उसे सही गलत में फर्क सिखलाई। और माँ तुम कभी उसकी पिता भाई बहन दोस्त भी बनी, फिर भी माँ तुम माँ ही कहलाई। और माँ तुम कभी उसकी पिता भाई बहन दोस्त भी बनी, फिर भी माँ तुम माँ ही कहलाई। बहुत बढ़िया। आप धन्यवाद। बहुत अच्छा लिखती हैं भावना मैम। आपको पता है आपकी जितनी भी पोयम मैंने आज तक सुनी है, ज्यादा नहीं सुनी है, पर जितनी भी सुनी है बहुत ज्यादा उसमें जो इमोशन होता है वो सामने नजर आता है। और जो एक लेखक होता है उसके मतलब जो लिखने की जो स्टाइल होती है, अगर उसमें इमोशन सामने आ रहा है तो दैट मीन्स वो एक सक्सेसफुल पाथ पे है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, सर आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? आपका जो जूम पे नाम है वो Realme 6i के नाम से है, आप मुझे अपना नाम बता दीजिए। जी, मैं राम वृक्ष बहादुरपुरी ओके। उत्तर प्रदेश के जिला अम्बेडकर नगर से हूँ। जी। और
सबसे बड़ी ये खुशी की बात यह है कि आपके ही शब्द डाटिन पर मेरी एक पुस्तक भी प्रकाशित है, बिल्कुल, बिल्कुल। मधुरिमा नाम से काव्य संग्रह। जी। जी, और बड़ी खुशी हुई आप सबसे मिलकर। और मैं एक आग्रह करना चाहूँगा आप सभी साथियों से कि चूँकि एक समय लिमिट होता है और इसमें कोशिश किया जाए कि मात्र रचना पढ़ने से संबंध रखा जाए। अनावश्यक बात के लिए मैं समझता हूँ कि और अतिरिक्त बातों के लिए कोई दूसरा समय निकाला जाए तो अच्छा रहेगा। जी। तो मैं अभी दूसरी बार जुड़ेंगे तो बात करेंगे और संबंध में, लेकिन पढ़ना चाहूँगा अपनी रचना। मेरी रचना का शीर्षक है कि इसे अपने आप समझिए। जिंदगी संघर्ष है, जिंदगी संघर्ष है, इसे अपने आप समझिए। बचपन डैश, जवानी कामा, मृत्यु को फुल स्टॉप समझिए, क्या मृत्यु बात! को फुल स्टॉप समझिए। जिंदगी दिल लगी है, जिंदगी दिल लगी है, इसे छोड़कर ना भागिए। जिंदगी दिल लगी है, इसे छोड़कर ना भागिए। इस हार जीत की जिंदगी में कभी बच्चा तो कभी बाप समझिए। जिंदगी ये संघर्ष है, इसे अपने आप समझिए। बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदगी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी एक दौलत है, जिंदगी एक दौलत है, कभी फुल तो कभी हाफ समझिए। कभी अपनी, कभी अपनी, कभी अनजान, कभी गुस्ताखी तो कभी माफ समझिए। जिंदगी संघर्ष है, इसे अपने आप समझिए, इसे अपने आप समझिए। जिंदगी एक दौलत है, कभी फूल तो कभी हार समझिए। कभी अपनी, कभी अनजान, कभी गुस्ताखी तो कभी माफ समझिए। जिंदगी जन्नत है, जी। जिंदगी जन्नत है, इसे ना बकवास समझिए। कभी खुशी, कभी गम, कभी आशा, निराशा की छांव समझिए। जिंदगी को अपने आप समझिए। जिंदगी एक दरिया है, जिंदगी एक दरिया है, कहीं छिछला तो कहीं गहरा तो कहीं ठाव समझिए। कभी नेकी, कभी बंदगी, कभी जन्नत का द्वार समझिए, कभी जन्नत का द्वार समझिए। जिंदगी एक सफर है, कहीं सुबह कहीं शाम समझिए। जी ले प्यार की जिंदगी, जी ले प्यार की जिंदगी, इसे ना अपना मुकाम समझिए। जिंदगी संघर्ष है, इसे अपने आप समझिए। बचपन डैश, जवानी कामा, मृत्यु को फुल स्टॉप समझिए, मृत्यु को फुल स्टॉप समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। सर आपने बहुत मतलब छोटी-सी पोएम में आपने बहुत बड़ी बात कही और आपने बिल्कुल सही बात कही है। बहुत अच्छा लगा आपके आज परफॉर्मेंस सुनकर पहली बार। आशा करती हूँ कि आप अगली बार भी ज़रूर आएँगे। जी। तो जल्दी से हम लोग दोबारा जॉइन होते हैं। पानी-वानी पी आइए, रिफ्रेश होकर आ जाइए। हम लोग तुरंत जॉइन करते हैं दोबारा। जी।